हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री। आज पहली क्लास है, स्टोइशियोमेट्री पढ़ेंगे, फिर बाद में इसको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे और फिर इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टोइशियोमेट्री मीन, ये जो स्टोइशियोमेट्री है तो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक है स्टोइशियन और एक है मेट्रोन। स्टोइशियन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रोन मीन्स मेजर। तो एलिमेंट के मेजर को ही हम स्टोइशियोमेट्री बोल सकते हैं। एलिमेंट को मेजरमेंट करने को ही हम स्टोइशियोमेट्री बोल सकते हैं। लगता है आपको समझ पा रहे हैं, तो चलिए फिर बढ़ते हैं। Stoichiometry thus deals with the calculation of masses, sometimes volume also in involved। मीन्स हम स्टोइशियोमेट्री में मास कैलकुलेशन करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि कार्बन 2 ग्राम है, कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। ऐसे हम इन दोनों को मिलाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं। The reactants and products involved in a chemical reaction, or in other words, the relationship between the amounts of reactants and products is called the stoichiometry। Means इधर जो reactants है और products है, इन दोनों को भीतर जो रिलेशनशिप है इसको ही हम स्टोइशियोमेट्री बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन मिला के 2 CO बना रहा है। ऐसे ही रिएक्शन को ही हम स्टोइशियोमेट्री बोल सकते हैं। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या CO2 बन पाएगा? तो इन दोनों के रिलेशन से ही ये 2 CO2 बना है। तो इन दोनों के भीतर की रिलेशन को ही हम स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं। The number before the formula, unit or molecules used to balance the equation are called the stoichiometric coefficient। पहले इसको समझते हैं। ये जो stoichiometric coefficient है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे, तो चलिए इसको समझाता हूँ। ये जो 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलकर 2 CO बना रहा है। यहाँ पर जो नंबर लिखा है, कार्बन से पहले जो नंबर लिखा है, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो 1 है और CO के आगे 2 है। ये जो 2, 1 और 2 यही है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये सब और दिस शोज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। जो पहले कार्बन से पहले जो 2 नंबर लिखा है वो मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स को दिखाता है। मीन्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स को और मॉलिक्यूल्स को उसके बारे में बताता है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमको सूचना देती है। फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन chemical equation or are termed as the stoichiometric calculation। मीन्स हम मैथ में कैलकुलेशन करते हैं 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक कैलकुलेशन। मैथमेटिक कैलकुलेशन वैसे ही हम केमिकल के साथ जब केमिकल इक्वेशन के साथ हम कैलकुलेशन करते हैं, इसको हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। जब मैथ के बारे में आता है तो उसको मैथमेटिक कैलकुलेशन बोलते हैं। केमिस्ट्री के बारे में आता है तो हम केमिस्ट्री के उस कैलकुलेशन को स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन आर टर्म्ड एज स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन को स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन मिलकर 2 CO बना रहा है।
इसमें 2 कार्बन में 2 मोल है, एक ऑक्सीजन में 1 मोल है और 2 CO में 2 मोल है। अब जो 24 ग्राम है 24 ग्राम, ये कार्बन की 2 मोल के परिणाम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है 32 ग्राम और यहाँ CO2 है 56 ग्राम। सो आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन। थैंक यू सो मच।